Hey students, we have done till question number 5 of this exercise 28A linear programming. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. स्टार्टिंग से वीडियोस देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. इससे पहले और बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं, कैलकुलस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी. तो उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. उन चैप्टर्स में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है. तो 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. तो इस वीडियोस में हम सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बनाना सीख रहे हैं. ठीक है. सिर्फ इसमें क्या करना है, एलपीपी प्रॉब्लम बनानी है. जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसे ये दे रखा है टैब्यूलर फॉर्म में, वो क्वेश्चन समझ लो बहुत इजी हो गया. ठीक है. अदरवाइज आप कुछ क्वेश्चंस आगे हम करेंगे जिसमें आपको टेबल खुद से बनानी पड़ेगी. तो देखो है क्या, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूसेस 3 टाइप ऑफ मशीन्स, कॉम्पोनेंट्स M1 M2 M3. तीन टाइप के कंपोनेंट बनाता है, M1 M2 M3, स्टील और ब्रास के. अमाउंट ऑफ S एंड B रिक्वायर्ड, स्टील और ब्रास को मैंने लिखा है, रिक्वायर्ड फॉर ईच कंपोनेंट एंड द नंबर ऑफ मैन वीक्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर, ये दे रखा है. तो ये टेबल में भी गिवन है, वैसे भी लिखा हुआ था. ये अवेलेबिलिटी मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि इतना ही, मैक्सिमम इतना है. तो आप क्या लोगे, मतलब मैक्सिमम इतना है ना, ज्यादा से ज्यादा. तो इक्वेशन क्या बनेगी, लेस देन इक्वल टू वाली. ठीक है. तो लेबर पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो 20 वीक्स, वो हो सकती है 20 मैन वीक्स. स्टील पे है कि 100 kg और ब्रास 75 kg पर वीक. प्रॉफिट M1 M2, ये तो हम प्रॉफिट तो आपको पता है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से. ठीक है. मैक्सिमाइज जो करना होता है उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो पहले इक्वेशंस लिखते हैं. आप क्या लिखोगे कि लेट M1 M2 M3 बी X Y एंड Z. ठीक है. कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स M1 M2 और M3 के हैं, वो क्या हो गए, X Y Z. तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि 3 इक्वेशंस, तो जो वेरिएबल्स लोगे उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना. 3 इनइक्वालिटीज तो आपकी ये हो गई. ठीक है. और फिर क्या बनेगी कि M1 पे क्या, M1 क्या है, ये स्टील पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, 100. तो M1 आपके X है, ये Y है, ये Z है. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये, यानी कि 6x प्लस 5y प्लस 3z इज लेस देन इक्वल टू 100. कि स्टील मतलब हमने M1 को मान लिया कि नंबर ऑफ मशीन्स हैं, M1 X है. तो उस पर क्या बन जाएगी इक्वेशन, 6x प्लस 5y प्लस 3z, क्योंकि M2 ही M3 है. और है कितनी, अवेलेबिलिटी 100 की है, यानी कि ये कितने होगा, लेस देन इक्वल टू. ऐसे ही आप तीनों इक्वेशंस लिख सकते हो, 3x प्लस 4y प्लस 9z लेस देन इक्वल टू 75. और इसके लिए क्या हो जाएगी, थर्ड वाले के लिए x प्लस 2y प्लस z लेस देन इक्वल टू 20. ठीक है. तो टैब्यूलर फॉर्म में है तो देख लेना अवेलेबिलिटी. ये तो ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल गिवन है, कई बार इक्वेशंस ऐसे वर्टिकली भी बनती हैं. ठीक है. तो देख लेना है कि कहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लिखी हैं, आप किस चीज़ को X Y Z मान रहे हो वो. अच्छा, तो ये तो आपकी हो गई 6 इक्वेशन, इन इक्वेशंस. अब Z क्या लिखेंगे, जो मैक्सिमाइज करना होता है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज. तो लिखा हुआ है कि M1 पे तो ₹6 है, M2 पे 4 है और इस पे 7. तो उसको Z क्या लिखोगे, 6, और M1 माना कितना है, X प्लस 4y प्लस 7z. ठीक है. इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही आपको वो गिवन है, उसको खुद से ट्राई करो, बहुत इजीली आपसे बन जाएंगी इक्वेशंस. बिल्कुल समझ के करना कि क्या X Y Z या जो भी है वेरिएबल्स क्या मान रहे हो और किन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं. ठीक है. 8th क्वेश्चन देखो, ये डाइट पे बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए. हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में करते हैं. देखो टेबल कैसे बनानी है ना. तो विटामिन ए और मिनरल्स है, तो मैं उसको लिख देती हूँ यहाँ पे, ये विटामिन ए हो गया, यहाँ पे मिनरल्स. तो एटलीस्ट 80 यूनिट्स तो विटामिन ए की होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे मैं एटलीस्ट वाली कंडीशन क्या है कि 80 यूनिट्स इसकी होनी चाहिए. ये तो कंडीशन हो गई ना, एटलीस्ट 80 है, तो या तो इक्वल टू 80 या फिर ग्रेटर देन 80. ठीक है. एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आएगा. और 100 यूनिट्स ऑफ, और इसका क्या कंडीशन है कि
100 यूनिट्स या उससे ज़्यादा भी, मतलब कम से कम 100 यूनिट्स तो हुई, उससे ज़्यादा भी। 2 फूड्स F1 एंड F2 आर अवेलेबल। तो हम मान लेते हैं 2 फूड हैं, F1 है और F2 है। 2 फूड, F1 कॉस्ट ₹4 पर यूनिट। तो ये तो चलो हम देखते हैं, इसकी कॉस्ट भी हम यहाँ लिख देते हैं, चलो ठीक है। कॉस्ट भी हमने लिख दी, इसकी ₹4 है और F2 की कॉस्ट है 5 पर यूनिट है ये, पर यूनिट। A unit contain food F1 contains at least 3 units of vitamin A। इसमें 3 units of vitamin A है और 4 units of mineral है। फूड F1 में 3 units तो विटामिन A और 4 units मिनरल है, और F2 में देखते हैं क्या है, 6 units of विटामिन और 3 units of मिनरल्स। फाइंड मिनिमम कॉस्ट, मिनिमाइज करना है इसमें, मिनिमम कॉस्ट बोला है ना, तो मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज Z, ठीक है। तो ये आपका पूरा टेबल बन गया। मान लेते हैं कि F1 की यूनिट जो है वो X है। लेट द यूनिट ऑफ F1, यूनिट मतलब नंबर ऑफ F1 फूड भी X और यूनिट ऑफ F2 कितना हो गया Y। बस अब इजी हो गया, इसको कर दो। अब ऐसे इसमें मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल दोनों ही, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो क्या हो जाएगा, 3x + 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80। ये हो गया क्योंकि F1 X माना F2 को Y। और ये वाली क्या हो जाएगी, 4x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। और ये जो कॉस्ट है ये तो मिनिमाइज करनी है ना, मिनिमाइज कॉस्ट। तो ये किस में आएगा, Z में। 4x + Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x + 5y। और ये डिस्ट्रिक्शंस। और फिर से मैं एक चीज आपको बताना भूल जाती हूँ कि सबसे पहले तो यही लिखना है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 4 आपके क्या हो गए, रिस्ट्रिक्शंस, और ये क्या हो गया, मिनिमाइज कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल 8th क्वेश्चन जैसा ही है। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। विटामिन A एंड B आर फाउंड इन फूड F1 एंड F2। तो फटाफट से टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल भी या वर्टिकल कैसे भी लिखो चलेगा। F1 F2 यहाँ लिखो या यहाँ एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं है। F1 F2 मैंने यहाँ लिख दिया। उनमें क्या है, विटामिन A है और विटामिन B है। 1 यूनिट ऑफ F1 कंटेन 20 विटामिन ऑफ मतलब 20 यूनिट्स ऑफ विटामिन A और 30 है विटामिन B, मतलब यहाँ आएगा 30, है ना। 1 यूनिट ऑफ F1 कंटेन 60 यूनिट्स ऑफ विटामिन A एंड 40 यूनिट्स ऑफ विटामिन B। ये इनकी कॉस्ट है। F1 की कॉस्ट आपको दे रखी है, इसी में लिख दूं क्या, आगे कॉस्ट लिख देती हूँ। F1 के 1 यूनिट की कॉस्ट पर यूनिट है ये ₹3 और इसकी दे रखी है ₹4। Assuming that anything in excess of daily minimum requirement of vitamin A and B is not harmful। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्सेस हो जाती है तो हार्मफुल नहीं है। तो यानी कि इतना तो चाहिए ही, इससे ग्रेटर भी चलेगा, ठीक है। एक लाइन में इसमें भूल गई लिखना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट विटामिन ए के लिए तो है 80 एटलीस्ट, मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। विटामिन ए के लिए 80 है और विटामिन बी के लिए 100, ठीक है। यहाँ पे वो लाइन आएगी कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इज 80 यूनिट्स एंड विटामिन बी इज 100। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है और वही लिखा हुआ है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट तो चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगी तो हार्मफुल नहीं है। तो यानी कि इज इक्वल टू, ये तो चाहिए ही, इससे ज़्यादा भी हो जाए तो चल जाएगा, ये तो चाहिए ही, ज़्यादा हो गया तो चल जाएगा। एक इक्वेशन हो गई ये। मान लोगे F1 को, लेट द यूनिट्स ऑफ F1 बी X एंड यूनिट्स ऑफ F2 बी Y। F1 की यूनिट्स X और F2 की Y मानोगे तो डायरेक्ट इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, 20x + 60y ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और 30x + 40y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। और ये तो आपको पता ही है, ये दोनों तो फ्री में आ रहे हैं हर क्वेश्चन में। और मिनिमाइज क्या करना है, कॉस्ट को। फॉर्म्युलेट LPP विद मिनिमम कॉस्ट, मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। तो ये क्या हो गया, जो मिनिमाइज करना है उसको आपको कैसे लिखना है, Z इज इक्वल टू 3
F1 कितने माने थे x, तो 3x प्लस 4y। तो यानी कि क्या होगा, मिनिमाइज कॉस्ट, ऐसे लिखोगे आप, मिनिमाइज कॉस्ट सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ लिखोगे सब्जेक्टेड टू रिस्ट्रिक्शंस दिस। ठीक है, ऐसे टेबल बना लोगे टेबुलर फॉर्म में तो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी 8th 9th क्वेश्चन का भाई है, समझो। जैसे ही हम टेबल बनाएंगे वैसे ही फटाफट से हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी। अ हाउसवाइफ विशेस टू मिक्स 2 टाइप ऑफ फूड F1 और F2। 2 टाइप का फूड है F1 F2। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते थे, अब यहाँ F1 F2 लिख दिया तो इधर क्या लिख दो, विटामिन सच दैट विटामिन कॉन्टेंट ऑफ मिक्सचर कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। मैं यहाँ लिख रही हूँ विटामिन ए, एटलीस्ट विटामिन ए, एटलीस्ट 8 तो होना ही चाहिए, यानी कि ज़्यादा भी चलेगा। और 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, उसने बोला कि 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए चाहिए और 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी एटलीस्ट। फूड F1, इसकी कॉस्ट है F1 में, कॉस्ट यहाँ लिख देती हूँ एक और टेबल उस पर, कॉस्ट पर केजी। कॉस्ट है इसकी F1 की 60 है और F2 की 80। फूड F1 कंटेन 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए और ये कितना करता है 5। F1 में 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए है और 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। और F2 में विटामिन ए है 4 यूनिट्स और 2 है विटामिन बी। फॉर्मुलेट LPP टू मिनिमाइज कॉस्ट, इसको तो मिनिमाइज करना है तो फटाफट से क्या लिख देते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ F1 बी x kg, पर केजी में ना सब कुछ, तो x kg ले लेते हैं, F1 ले लेते हैं x kg और F2 ले लेते हैं y kg। और ये लिखते साथ ही आपको पता लग गया है, दो इन इक्वेशंस तो यही बन गई जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, इसकी चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में भी बताया। और फिर क्या होगा, ये बन जाएगी, यानी कि 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। F1 को x माना है x kg और y1 को 4 kg, तो 3 यूनिट्स पर kg है ये और ये 4 यूनिट्स पर kg। ठीक है, तो ज़्यादा से मतलब एटलीस्ट 8 चाहिए, तो उससे ज़्यादा भी चल जाएगा। सिमिलरली ये 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, और ये आपको क्या करना है, मिनिमाइज। तो ये x माना था, ये y, तो मिनिमाइज के लिए आप कैसे उसको डिनोट करते हो, z से। तो लिखोगे मिनिमाइज कॉस्ट z इज इक्वल टू 60x प्लस 80y। ये इन इक्वेशंस जल्दी से बनाना सीख जाओगे, ये सब LPP पूरा फॉर्मुलेट करना सीख जाओगे तो इसको सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी है। ये करेक्ट होना चाहिए, फिर बाकी सॉल्व तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से सीखेंगे कि ग्राफिकली कैसे उसको सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।